तो देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत में पहली बार जनगणना ये कब हुई थी। तो मतलब जनगणना से संबंधित आपके प्रश्न है, जनगणना 2011 के प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सारे मैं आपको रिपीट कराऊंगा। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 1872। मतलब भारत की जनगणना ये शुरू होती है 1872 में। और अगर पूछे किसके कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो। लेकिन नियमित रूप से ये चालू होती है 1881, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में। देखो यही प्रश्न पूछ लिया, किसके कार्यकाल में शुरू हुई, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आंसर होगा 121.05 करोड़। 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है। यानी कि टोटल विश्व की जो पॉपुलेशन है उसमें भारत की कितना परसेंटेज है। तो 17.5%। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी देखी गई, तो आंसर होगा 17.7%। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये सारे प्रश्न लगभग वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बात ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक भी प्रश्न मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मैं इतना भी रख दूं सामने आपके। अगला प्रश्न देखो, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। तो 7वें नंबर की है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना, वो कह रहा है स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो 7वीं है। वैसे तो ये 15वीं जनगणना है, दोनों मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो आपको पता है 10 साल में। अगला प्रश्न है सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, सबसे ज्यादा कहाँ की, बताई दोगे। उत्तर प्रदेश की है, 20 करोड़ है लगभग। अब देखो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, तो सबसे कम किसकी है ये भी ध्यान रख लो, ये भी बता दूं मैं आपको। सबसे कम सिक्किम की है। ये हम बात कर रहे हैं राज्यों में, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, यूनियन टेरिटरीज में, तो सबसे ज्यादा दिल्ली की है और सबसे कम है लक्षद्वीप की। अगला प्रश्न देखो, जनसंख्या की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो मतलब वही बात होगी, सबसे कम किसकी है, तो आंसर कर दोगे सिक्किम की है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ का है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस जो स्टेट है वो है बिहार। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार की है, कितनी है, 1106 लोग रहते हैं। सबसे कम प्रदेश की है, मात्र 17 लोग रहते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली की है, वहाँ पे कितने रहते हैं पता है, 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। इतना ज़्यादा डेंस है वो, आपको बताइए। और सबसे कम अंडमान निकोबार में है, 46 है। एक और डेटा याद रखना, देश का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछें, ये तो हमने राज्यों की पर्टिकुलर बात करी ना, लेकिन देश की बात करें, भारत देश का पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो है 382। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है लिंगानुपात का अर्थ क्या है। तो आप सब जानते हो, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताती है सेक्स रेशो को। अगला प्रश्न, भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका उत्तर होगा 31.2%। देखो मैं आपको दोनों बता दूं, एक तो नगरीय जनसंख्या में अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो 31.2% हो गया, और बाकी की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना हो जाएगी, 68.8% है। और टोटल पता है आपको भारत की जनसंख्या कितनी है, जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। अगला प्रश्न है किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश आंसर होगा। मतलब जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी संख्या बताई गई है 10 करोड़, जिसमें से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत वाइज पूछे, परसेंटेज वाइज, तो मैक्सिमम लक्षद्वीप में है। उसी तरह से अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो उसकी संख्या बताई गई है लगभग 20 करोड़, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा पंजाब में है, 31.9%। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी और दे दी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो ये थोड़ा नया प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा सारे ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो इसका उत्तर होगा 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से।
एक्चुअली में जो साक्षरता दर, लिटरेसी रेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? तो ऊपर तो आता है साक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, और नीचे आता है 7 वर्ष से अधिक आयु वाली संख्या इंटू 100। मतलब नीचे हम क्या लेते हैं भाई, साक्षरता दर कैसे निकलेगी? मान लो पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 20 पढ़े लिखे लोग हैं, तो साक्षरता दर कितनी हो गई भारत की? 20% हो गई। तो उसी तरह से ऊपर हमने रख दिया क्या, साक्षरों की संख्या, भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और नीचे हम क्या रखेंगे, भारत की कुल जनसंख्या रखेंगे। लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया भाई, 7 साल से नीचे वालों को तो हम हटा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 साल के ऊपर के पढ़े लिखे होंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे, तो 7 साल के ऊपर का हमने स्टैंडर्ड मान लिया। तो नीचे हम उतनी जनसंख्या लिखेंगे जिनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है। तो प्रश्न यही था कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना ये किसके अनुसार की जाती है? 7 वर्ष की उम्र से अधिक जो जनसंख्या है उससे। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार की है। ये आपको बताइए कितनी है? 61.8%। और सबसे ज़्यादा केरल की है, 94%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो यहाँ पे बिहार की आबादी पूछ ली है, जनसंख्या पूछ ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश की है, वहाँ पे लगभग बताई गई 20 करोड़। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, वहाँ बताई गई 11 करोड़। और उसके बाद बिहार में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है, सेंसस 2011 के अनुसार बात कर रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कहीं कमेंट बॉक्स में आप ना लिख दो कि इससे तो ज़्यादा है। चलो अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश है, जाके आबादी की बात करोगे अनुमानित 20 करोड़ है। भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, ये भी हमने देखा अभी, ये महाराष्ट्र इसका उत्तर होगा। यहाँ की लगभग कितनी है? 11 करोड़ बताई गई। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आंसर होगा 2070। अगला है, भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या पूछी है। तो देखो हमने ये पढ़ा ना अभी कि ग्रामीण में और शहरों में प्रतिशत वाइज जनसंख्या कितनी कितनी थी? तो शहरों में कितनी थी? 31.2%। और हमें पता है टोटल भारत की कितनी बताई गई? 121 करोड़। तो 121 करोड़ का 31.2% अगर आप निकालोगे तो लगभग आएगा ये 37 करोड़। तो यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, किस राज्य में महिला साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा केरल। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैंने आपको शायद बताया भी है, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता, लिटरेसी रेट ये केरल की है। कितनी है? 94% है। और सबसे कम कहाँ की है? बिहार की है, 61.8% है। लेकिन अगर पुरुषों में या महिलाओं में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पुरुषों में भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है, सबसे कम बिहार में ही है, और महिलाओं में भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है और सबसे कम बिहार में ही है। तो वो मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम लिटरेसी रेट पूछे या महिलाओं या पुरुषों देकर के पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य, डेंसिटी के मामले में पूछ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ये सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो बिहार का है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछता तो आंसर होगा दिल्ली, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भारत का जन घनत्व कितना है? ये भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ली, हमने पढ़ा था 382 है। अगला प्रश्न पूछा, सबसे कम जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ की है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की है। और कितनी है? 17 है। फिर आपसे पूछा, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये प्रश्न अच्छा पूछा गया, इसको ध्यान रखना, 1911 से लेके 1921 तक। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है? यानी कि सेक्स रेशो सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशो ये कहाँ का है? ये केरल का है। कितना है? 1084। सेक्स रेशो मैंने आपको समझा दिया था, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है? परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गांव में रहती है 68.8%, उसका बचा हुआ आपके शहरों में रहती है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ये बताया किसको? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? उनकी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। अगला है, किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। और अंतर कितना है? 27.1% का अंतर है।
तो ये लो आपका सेंसस 2011 यानी कि जनसंख्या 2011 से संबंधित जो भी प्रश्न थे में हमने पूरे कर लिए।